अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कयानी की हिदायत पर गुंडा अनासिर और नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन। एसपी कैंट साइद अजीज की जेर क़यादत थाना बाटापुर और मनावा पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 5 राइफलें, 4 पिस्टल्स, मैगजीन्स और दर्जनों गोलियां बरामद। एसपी कैंट साइद अजीज मुलजिमान नाजायज असलहे की नुमाइश करके इलाके में खौफ व हिरास फैलाते थे। मुलजिमान में आबिद, शहजाद, अनस, इरफान, बिलाल और अमजद वगैरह शामिल हैं। एसपी कैंट साइद अजीज की एसएचओ बाटापुर नईम बाजवा और एसएचओ मनावा उस्मान यूनस को शाबाश। शॉप वेपन और नाजायज असलहे के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे एसपी कैंट साइद अजीज। ग्रेट लीडर फैसल अकरम खान न्याजी एमपीए पीपी 209 के छोटे भाई उम्मीदवार तहसील चेयरमैन खानेवाला फजल इलाही न्याजी ने अपने हलका पीपी 209 में इमरान खान के गरीब पाकिस्तान आज कच्चा खो में पौधा लगा के पीपी 209 में इफ्तिताह किया और इस मौका पर साबका नाज़िम राशिद बिलाल और मंजूर अहमद सुल्तानी और अब्दुल गफ्फार खान मौजूद थे। खजर हयात मोहम्मद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैसल अकरम न्याजी की सोच कायद-ए-आज़म की सोच की तरह है कि मुल्क व कौम को तरक्की पजीर बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बना के रहेंगे। मेहर उमर दराज वजी उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन काउंसिल 65 की नवाबजादा अयाज खान न्याजी से मुलाकात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नवाबजादा अयाज खान ने कहा कि हमें फिल्मी सीन नहीं आते कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इलाके की किस्मत बदलेंगे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। हम माँ वक्त इलाके की आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा इलाका मेरी जान है। वजियानावाला में भी आज कुरान मजीद का ख़त्म करवाया गया और कुरान और अल्लाह पाक से मोहब्बत का दिन मनाया गया। मास्टर इसरार हैदर खरल हसनैन हैदर खरल ने अपने घर में आज ख़त्म पाक दिलवा कर मुसलमानों को पैगाम दिया कि काफरों की रस्म व रवाज छोड़कर मुसलमानों के एतराक़ को अपनाया जाए। इस मौका पर इलामा सईद मुशाहिद हसनैन शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि दीन इस्लाम कोई मजाक नहीं है। मुसलमानों को चाहिए अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें और दीन इस्लाम की तरबियत करें। पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी में बड़ा अवार्ड शो मुनक्किद हुआ। ये चौथा पोटोहारी अवार्ड शो जिसमें सिर्फ पोटोहारी जबान में बनने वाली फिल्म और ड्रामे में काम करने वाले फनकारों को अवार्ड दिए गए। आल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ताल्लुका सकरन की जानिब से कराची में पेटे अलिफ कासिम टाउन के सदर उस्ताद सुलेमान राजपर की बेटी बुशरा राजपर से ज्यादती के खिलाफ ताल्लुका सदर अरबाब परिहार की सरबराही में उर्दू मेन प्राइमरी स्कूल से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ गुजरगाहों से होती हुई काजी सरफराज मेमन चौक पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रैली के शोरका ने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद मुआशरे का मामार है और उसका एहतराम न करने वाले समाज को तबाह करने वाले हैं और वो उसकी तबाही का बायस बन रहे हैं। कराची के कासिम टाउन के पेटे अलिफ सदर उस्ताद सुलेमान राजपर की बेटी बुशरा राजपर से लोफर और गुंडे के लोगों ने ज्यादती करके समाज को शर्मसार किया है। हम मुतालिबा करते हैं कि वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के कलम लगाकर FIR दाखिल की जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए निशान इबरत बनाया जाए। कराची लांडी के इलाका एरिया 2C इकबाल स्कूल के तरफ में अंजुमन करम मुर्शद अतारी की जानिब से हर साल की तरह इस साल में महफिल ज़करूब नात सिलसिला अर्श मुबारक खलीफा अव्वल यारगार यार मज़ार हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जश्न मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मनाया गया, जिसमें खसूसी खताब हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अतारी दामद बरहतम मखालिया ने फरमाया और इसके अलावा नात ख्वा हज़रत अब्दुल खलील अतारी, आसिफ अतारी, कारी शरीफ साहब, नूर आलम अतारी, अवैस गिल अतारी, सादक अतारी, हसान रज़ा अतारी मोलारी और इसके अलावा दीगर सनाख्वा इस महफिल में खसूसी मेहमान गरामी अब्दुल खलील अतारी, नवीद अतारी बापू इस महफिल में आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस महफिल में लंगर भी कसीर तादाद में एहतमाम किया गया था।
कबीरवाला थाना सदर की हुदूद से 3 बच्चों की मां अगवा। अगवाकारों ने मुगवी खातून का 7 माह का हमल भी जबरदस्ती मुल्तान की प्राइवेट अस्पताल में जाया करवा दिया। खातून के खावंद ने थाना सदर कबीरवाला में नामजद मुलजिमान के खिलाफ तहरीरी तौर पर इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। मेरे साथ मुलजिमान ने सख्त ज्यादती की है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। सलीम अख्तर थाना सदर कबीरवाला की हुदूद नवाही इलाका चक शेर खान के रिहायशी। सलीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने गजाला बीबी से पसंद की शादी की थी। मैं गरीब शख्स हूँ और मेरा जरिया मुआश ड्राइवरी है जिससे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। इस बिना पर मैं फैसलाबाद एक काम के सिलसिले में गया हुआ था और मेरे बच्चे घर में अकेले थे। ये कि मोरखा 3/7/2020 वक्त दिन 3 बजे जब मैं घर वापस पहुंचा तो मेरे घर का सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और मेरी बीवी गजाला अपने 3 बच्चों समाविया उम्र 8 साल, उम्मे एमन उम्र 7 साल और दुआ फातिमा उम्र 2 साल घर पर मौजूद नहीं थी। मैं शोर वावेला डालना शुरू कर दिया। इस पर मेरे हमसाये शुएब और मोहम्मद हुसैन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि आधा घंटा पहले एक बिला नंबरी सुजुकी कार और दूसरी कार नंबर 512 जिसका रंग काला था आपकी बीवी और बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गए। इन गाड़ियों में सवार हसनैन उर्फ हनी, सब्तान उर्फ शिबली, पसरान अजहर, हुसैन कौमराई, हैदरवल्द उम्र हयात, गुलाम शबीर, इरशाद माई, खुर्शीद माई, बाबर और 3 नामालूम जिनकी पहचान न हो सकी थी। मुगवी खातून के खावंद सलीम अख्तर ने बताया कि मेरी बीवी हामला भी थी और 7 माह का हमल भी था जिसको मज़कूरा बाला अगवाकारों ने जबरदस्ती मुल्तान के एक प्राइवेट अस्पताल में जाया करवा दिया। मुलजिमान ने मेरा बच्चा कत्ल किया है जिसकी वजह से मुझे 3 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है। मेरी आरपीओ मुल्तान और डीपीओ खानेवाल से अपील है कि मेरे मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अहलियाने इलाका मेहर याकूब बाटी, शुएब बाटी, मंजूर शेख, मोहम्मद अफसल बाटी, जुल्करनैन, तहसील अल्ताफ बाटी, उम्र हयात और दीगर ने बताया कि मुलजिमान ने सलीम अख्तर के साथ सख्त ज्यादती की है। आला हुकाम से अपील है कि मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरा नाम सलीम अख्तर है, कौम बाटी मौला चक शेर खान मेरी ऐशे। तकरीबन आज तो 9-10 साल पहले मैं लव मैरिज शादी की थी। मैं फैसलाबाद काम की होया सी, बाद ये रिश्तेदार ने इनू गलगला के इतों लैके गए ने मेरा 7 माह का बच्चा ही पेट के अंदर आई। ये अगे किसी नाल लैन हुई, इन्होंने उन्हें आखिर में देना शादी ना करेगा, बच्चा ज़ाया करा दे। इन्होंने मेरा बच्चा ज़ाया करा दिता है। मैंने इस टेंशन तो अटैक भी हो गया। मैं 3-4 महीने हॉस्पिटल दाखिल हुई। मैं पुलिस SHO साहब DSP साहब ने दरखास्त देता रही। मुलजमान में बुलाते रहे, एक दिन भी मुलजिम पेश नहीं हुए। लिहाजा सर मेरी FIR दी जाए। IG साहब से अपील है, RPO साहब से भी अपील है, DPO साहब से, DSP कबीरवाला सदर मुझे इंसाफ मिला जाए। मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है मेरी। तहसील गोजर खां मौजे रमियाल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल किसी मसीहा का है मुंतज़र। 30 अक्टूबर 1981 को स्कूल बनाया गया मगर 40 सालों में कोई तरक्की ना हो सकी। स्कूल का छत और फर्श भी पक्का ना हो सका। इलाका मकी का कहना था कि मौजे रमियाल मुतहिद सहूलियात से महरूम है मगर बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। बारिशों के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। मुतहिद बार दरख्वास्तें जमा करवाई मगर सुनवाई ना हो सकी। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि स्कूल की बेहतरी के लिए फ़ंड की मंजूरी दी जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। बैनुस्सूबाई मुनशियात फरोश गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। गालिब मार्केट पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान लाहौर में मुनशियात की सप्लाई के लिए आए थे। मुलजिमान में वजाहत नज़ीर और उमर खिताब शामिल। मुलजिमान के कब्जे से 18 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की गालिब मार्केट पुलिस को शाबाश और तारीफी असनाद का ऐलान। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। हेस्को की जानिब से सब डिविजनल सेकंड ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया गया जिसमें डिविजनल सुप्रीडेंट इंजीनियर हेस्को शहीद बेनज़ीर आबाद मुश्ताक अहमद अब्बासी ने खसूसी शिरकत की और शिकायत सुनकर नजायज़ बिलों, नजायज़ डेडिकेशंस और दीगर पर लाखों का रिलीफ मौका पर दिया, लेकिन अवाम ने इस खुली कचहरी को ड्रामा करार दे दिया। इस मौका पर मौजूद लोगों का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से कचहरी में रिलीफ के नाम पर अवाम से रिकवरी की जा रही है और यह हर 6 माह बाद क्लोजिंग के माह यानी जुलाई और दिसंबर में किया जाता है। इस साल दिसंबर में क्लोजिंग की वजह से कचहरी ना हो सकी तो ये अब की गई है और इसका मकसद सिर्फ आवाम से पैसे निकलवाना है, जबकि हेस्को अमला खुद चोरी करवाने में मुलव्वस है।
اور دیہاتوں کے فیڈرز پر ڈائریکٹ کنیکشن سے ٹیوبویلز موٹریں دن رات چلتی رہتی ہیں، جس کا بوجھ ڈیڈیکیشنز کے نام پر سکرن شہر کے عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جواب میں ہیسکو ایسی مشتاق احمد عباسی کا کہنا تھا کہ غلطیاں دونوں جانب سے ہو رہی ہیں، عملہ میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، عوام میں بھی، جن کے خاتمے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ان سے چھٹکارا پا کر عوام کو ریلیف مل سکے۔ کچہری میں ڈی ڈی او ذوالفقار میمن، ایس ڈی او چمن چمانی بھی شریک تھے۔ کچہری میں سابق وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سیکرٹری نور احمد لکھو، پی ٹی آئی رہنما مجید مقصی اور دیگر بھی موجود تھے۔ پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن اور انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ سروسز اسپتال کے وفد کی میو اسپتال کے نئے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد سے ملاقات، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے بھی پیش کیے۔ وفد میں ضلعی صدر پیرا میڈیکل سٹاف محمد ارشد بٹ، سسٹر لبنہ یاسمین، سسٹر فرزانہ یاسمین، سسٹر فاخرہ، سسٹر روبینہ عزیز، سسٹر نیلم شہزادی، سسٹر شازیہ حمید، سسٹر سائمہ خان، محمد رشید مغل، راشد محمود، لیاقت تاجو، منیر عمر، عثمان خالد، اشرف باجا، شاہد یونس، بابر گل، حافظ محمد سجاد، محمد راشد، خالد امانوئل، خالد مسیح، عمیر بھائی، ندیم سلیم، محمد رفیق، شفیق شاہ، اشرف چند، فیصل پرنس، رضوان سہوترہ، عارف برکت، شکیل بھائی اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کا کہنا تھا کہ آپ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، جو آپ لوگوں نے مجھے سروسز اسپتال میرے ساتھ ادارے کی خوشحالی، مریضوں کی بہتری اور ملازمین فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کیا اور اس قدر عزت بخشی وہ کبھی نہ بھلا پاؤں گا۔ شکرگڑھ سینئر صحافیوں کی آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ میں شمولیت، جوائن کرنے کے بعد پہلی تعارفی ملاقات، ممبران کی بھرپور شرکت۔ تفصیلات کے مطابق تعارفی میٹنگ میں محمد سلیم پرواز، عبدالمجید قریشی، ملک نواز ٹیپو اور مزید ممبران نے شرکت کی۔ انجمن پٹواریان کی طرف سے میراجی ہال میں راؤ ارشاد خان کے اعزاز میں الوداعی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانوال محمد اکرام ملک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانوال محمد اکرام ملک نے کہا کہ راؤ ارشاد احمد خان نے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو اپنے خدمات پیش کی وہ قابل تحسین اور باعث عزت ہے۔ ایسی شخصیات ڈپارٹمنٹ کا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی باعزت ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کہا کہ راؤ ارشاد نے اپنی سروس انتہائی ایمانداری اور خدمت خلق کے جذبے سے گزاری، جو سب کے لیے باعث تقلید ہے۔ ہم ان کی خدمت کے اعتراف میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راؤ صاحب ہمارے لیے اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ ان خدمات کو سراہتے رہیں گے۔ ریٹائرڈ ہونے والے راؤ ارشاد خان نے کہا کہ آج کی تقریب میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، میں کبھی بھی اس تقریب کو فراموش نہیں کر سکوں گا اور ہمیشہ آپ کی محبتوں کا مقروض رہوں گا، اور میں خصوصاً ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانوال محمد اکرام ملک اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان اور تمام دوستوں کا بے حد ممنون ہوں۔ خصوصی شرکت تحصیلدار جہانیہ طاہر عباس کچی، چودھری فرخ جاوید، رایا عارف اقبال، نور سلطان سخو، راؤ ارشاد، مہر ظفر اقبال، چودھری مشتاق، محمد ناصر طور، اختر فاروق، سید علی حسین، چودھری غلام سرور، چودھری زبیر واہلہ، چودھری الیاس، نسیم الحسن اور چودھری راشد آور منیر شاہ نے کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔